नमस्कार दोस्तों, मोना मैथ्स मेला में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में टाइम एंड वर्क के पार्ट 6 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को क्रमशः 20 और 30 दिनों में समाप्त करते हैं। दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, परंतु ए 10 दिन बाद काम करना छोड़ देता है। तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? ए उस काम को 20 दिन में समाप्त कर रहा है, बी 30 दिनों में समाप्त कर रहा है। 20 और 30 का एलसीएम हमारा 60 आ जाएगा, जो कि हमारा टोटल वर्क हो जाएगा, यानी 60 यूनिट टोटल वर्क हो जाएगा। 60 में 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि 3 यूनिट पर डे ए एक दिन में काम कर रहा है। 60 में 30 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, जो कि बी के द्वारा एक दिन में किया हुआ काम है। यानी बी एक दिन में 2 यूनिट का काम कर रहा है, ए एक दिन में 3 यूनिट का काम कर रहा है। ए और बी मिलकर जो काम कर रहे हैं, यानी टोटल वर्क हमारा 60 यूनिट का हो रहा है। अब क्वेश्चन बोल रहे हैं कि दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, परंतु 10 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। यानी आइए देखते हैं काम का स्लॉट। ए और बी दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं। 10 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। बाकी बचे हुए काम को बी अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये हमें निकालना है। बी का द्वारा काम निकालना है, प्लस टोटल काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल काम को करने में कितना दिन लगेगा, ये हमें निकालना है। सबसे पहले देखेंगे कि ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। यानी ए के द्वारा एक दिन में 3 काम हो रहा है और बी के द्वारा एक दिन में 2 काम, यानी 3 और 2 ऐड करेंगे, 3 2 5 हो जाएगा। ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 5 यूनिट का काम कर रहे हैं, तो 10 दिन में कितना काम करेंगे, क्योंकि 10 दिन तक ए और बी एक साथ काम किए हैं। तो 10 दिन में 10 गुणे 5 यानी 50 यूनिट का काम ए और बी मिलकर 10 दिनों में समाप्त कर देंगे। शेष हमारा कितना काम बचेगा, टोटल काम 60 है। 60 में से 10 दिन तक ए बी साथ मिलके काम किए हैं 50 यूनिट का, तो 60 में से 50 यूनिट का काम घटा लेंगे तो शेष वर्क निकल जाएगा हमारा। तो 60 में से 50 घटा लेंगे तो 10 यूनिट बचेगा। तो इस 10 यूनिट को बी कितने दिनों में करेगा, तो 10 यूनिट आ जाएगा बी के द्वारा किए हुए काम के दिनों का 10/2, यानी कि बी के द्वारा एक दिन का किया हुआ काम है 2 यूनिट और टोटल काम करना है 10 यूनिट का, तो वो कितने दिनों में करेगा, तो 10/2। तो 2 से 5 बार में 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बी कितना दिन लेगा, 5 दिन लेगा। और टोटल टाइम यानी निकालना है इस पूरे काम को करने में कितना टाइम लगेगा, तो टोटल टाइम हमारा हो जाएगा 10 दिन। 10 दिन जो कि स्टार्टिंग में ए और बी दोनों मिलकर किए हैं, 10 दिन प्लस बचे हुए काम को बी ये 5 दिनों में किया है, तो 10 + 5 यानी टोटल हमारा वर्किंग डे 15 दिन आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 15 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अब तक के क्वेश्चनों में हम लोग 2 व्यक्ति का काम देख रहे थे, अब तीसरा व्यक्ति भी शामिल हो गया, यानी तीन लोगों के द्वारा किया हुआ काम से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 10 15 तथा 12 दिनों में समाप्त करते हैं। तीनों साथ साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन ए काम शुरू होने के एक दिन बाद काम करना छोड़ देता है। काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। क्वेश्चन बोल रहे हैं हमारा कि 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, जो क्रमशः 10 15 तथा 12 दिनों में काम को समाप्त करते हैं। काम की शुरुआत तीनों साथ साथ करते हैं, लेकिन ए काम शुरू होने के एक दिन बाद, यानी कि एक दिन के बाद ए काम छोड़ के चला जाता है। बाकी बचे हुए काम को बी और सी मिलकर करते हैं, तो इस टोटल काम को करने में कितना दिन लगेगा, ये हमें निकालना है। क्योंकि ए उस काम को 10 दिनों में ख़त्म करता है अकेला, बी अकेला उस काम को 15 दिनों में कर रहा है, सी अकेला उस काम को 12 दिनों में कर रहा है। तो 10 15 और 12 का एलसीएम हम निकाल लेंगे। सबसे पहले 10 15 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 60। 60 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 यूनिट आ जाएगा, जो कि एक दिन का काम ए के द्वारा किया हुआ है। 60 में 15 से डिवाइड कर लेंगे तो 4 यूनिट आ जाएगा। 60 में 12 से डिवाइड कर लेंगे तो 5 यूनिट हो जाएगा।
ये एक दिन में किया हुआ काम है सी के द्वारा। ये 60 जो आया है एलसीएम के थ्रू, ये टोटल वर्क हमारा हो जाएगा। अब देखते हैं कि काम का स्लॉट बनाते हैं। सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी यानी ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन तक काम को एक दिन काम को करते हैं। उसके बाद ए काम छोड़ के चला जाता है, बाकी बचे हुए काम को बी और सी मिलकर करेंगे, क्योंकि ए तो चला गया। तो निकाल लेंगे कि ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। तो तीनों मिलकर निकालने के लिए 6 + 4 + 5 यानी 6 × 4 = 10, 5 15 यूनिट का काम तीनों मिलकर एक दिन में करेंगे। तीनों मिलकर एक दिन में कुल 6 + 4 + 5 यानी 15 यूनिट का काम करेंगे। टोटल वर्क हमारा है 60 यूनिट का। तो शेष वर्क कितना बचेगा? 60 में से 15 को घटा लेंगे तो 45 यूनिट का काम बचेगा, जो कि बी और सी ये दोनों के द्वारा किया जाएगा। तो बी और सी मिलकर इस 45 यूनिट काम को कितने दिनों में करेंगे? आइए देखते हैं। बी प्लस सी मिलकर बचा हुआ काम को करने में लगा टाइम हो जाएगा 45 यूनिट बटा 9। ये 9 कहाँ से आया? बी के द्वारा एक दिन में किया हुआ काम है 4 यूनिट, सी के द्वारा किया हुआ काम है 5 यूनिट, यानी 4 + 5 9 हो जाएगा। तो 45 यूनिट में 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 × 5 = 45, 5 दिन आ जाएगा। यानी बी प्लस सी मिलकर बचे हुए काम को 5 दिन में समाप्त करेंगे। क्वेश्चन का कह रहा है कि काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा, यानी कि ये बी प्लस सी मिलकर कितने दिनों में किए हैं? 5 दिन में किए हैं प्लस 1 दिन ये तीनों साथ मिलकर किए हैं। तो टोटल हमारा डेज कितना हो जाएगा? 5 और 1 6 दिन में, यानी टोटल टाइम हो जाएगा 6 दिन। इस पूरे काम को करने में 6 दिन लगेंगे। इसका आंसर 6 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसे 24 दिन में तथा सी 20 दिन में कर सकता है। तीनों साथ साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए काम शुरू होने के 3 दिन बाद तथा बी काम शुरू होने के 4 दिन बाद काम करना छोड़ देता है। पूरे काम को समाप्त करने में कुल कितना समय लगेगा? इसमें 3 व्यक्ति हैं जो ए बी सी हैं। ए 15 दिन में काम को समाप्त कर रहा है, बी 24 दिनों में समाप्त कर रहा है और सी 20 दिन में समाप्त कर रहा है। आइए सबसे पहले 15, 24 और 20 का एलसीएम निकालते हैं। ये तीनों का एलसीएम हो जाएगा 120। तो 120 हमारा टोटल वर्क आ गया। 120 में 15 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। ए के द्वारा एक दिन में किया हुआ काम हो जाएगा। 120 में 24 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा, जो कि बी के द्वारा किया हुआ काम है। 120 में 20 से डिवाइड करेंगे तो 6 यूनिट पर डे वर्क आ जाएगा सी का। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी सी तीनों साथ साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए काम शुरू होने के 3 दिन बाद छोड़ देता है काम को। यानी ए प्लस बी प्लस सी 3 दिन तक साथ में काम किए हैं, उसके बाद एक काम में से निकल जाता है। बाकी बचे हुए काम को बी प्लस सी मिलकर करेंगे, लेकिन बी भी काम शुरू होने के 4 दिन बाद छोड़ देता है। यानी कि 3 दिन तक यहाँ काम किया, उसके बाद एक दिन और करेगा, 4 दिन में बी छोड़ देगा। यानी बी प्लस सी मिलकर एक दिन और करेंगे। बाकी बचे हुए काम को सी अकेला करेगा, क्योंकि 3 दिन तक ए भी साथ दिया, उसके बाद चौथे दिन बी चला जाता है शुरू होने के चौथे दिन बाद। तो आइए देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। ए बी सी तीनों मिलकर 3 दिन का काम कितना हो जाएगा? एक दिन का काम हो जाएगा ए बी सी का 8 + 5 + 6, 8 × 5 = 13, 6 19। 19 काम अगर एक दिन में तीनों मिल के कर रहे हैं तो 3 दिन में कितना करेंगे? चूँकि 3 दिन तक साथ में काम किए हैं, तो 3 दिन का निकालने के लिए हम लिख लेंगे 3 × 19, यानी ए बी सी के 3 दिन का काम हो जाएगा 19 × 3 = 57 यूनिट का काम तीनों मिलकर कर दिए हैं। अब बी और सी का एक दिन का काम कितना होगा? बी एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है, सी 6 यूनिट एक दिन में, तो 6 + 5 11 यूनिट का काम करेंगे एक दिन में बी और सी मिलकर। तो टोटल हमारा कितना काम कर दिए दोनों? 7 × 1 = 8, 5 × 1 = 6, 68 यूनिट का काम हो गया। टोटल वर्क है 120 यूनिट।
तो 120 यूनिट में से 68 यूनिट को घटा लेंगे तो शेष वर्क निकल जाएगा, जो कि सी करेगा। अब तो अकेला सी ही बचा, ए भी निकल गया, बी भी निकल गया, सी बचा। तो 120 में से 68 को ये घटा लेंगे तो शेष वर्क हमारा आ जाएगा। शेष वर्क इक्वल 120 माइनस 57 प्लस 11। 120 में से 68 घटा लेंगे तो 52 यूनिट आ जाएगा, जो कि शेष वर्क हो जाएगा। तो इस 52 यूनिट को सी कितने दिनों में करेगा? तो 52 में से सी के एक दिन का वर्क है कितना, 6 यूनिट पर डे। तो 52 में से 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 बार में 52 को 26 बार में कैंसिल करेंगे, 26 दूनी 52, 2 बार में, तो ये आ जाएगा 26/3। तो इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे 8 सही 2/3 दिन। टोटल टाइम हमारा निकालना है, टोटल टाइम कितना हो जाएगा ये पूरे काम को करने में, जो कि ए बी सी तीनों मिलकर पहले स्टार्टिंग में 3 दिन काम किए, प्लस बी और सी मिलकर 1 दिन अकेला काम किया। अब बाकी बचे काम को सी 8 सही 2/3 दिन में किए हैं। तो ये तीनों दिन को ऐड कर लेंगे, इसको ऐड करेंगे तो 38/3 आएगा। 38/3 को और शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 12.2/3 दिन में ये टोटल काम हमारा होगा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।